हिमाचल प्रदेश के अगर अर्बनाइजेशन और अर्बन गवर्नमेंट को हम देखें तो इसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं हमारी शिमला, सोलन, धर्मशाला, मंडी और पालमपुर, और जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं कुल्लू या इस तरह की जो भी और हैं, इन सब की फंक्शनिंग को देखें तो ये कैश स्ट्राप्ड रहती हैं, कैश की कमी रहती है और स्टेट और सेंटर की ग्रांट्स पर डिपेंड करती है। इनकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी नहीं है और किसी भी गवर्नमेंट के लिए कामयाबी के लिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दिशा में अब इन शहरी निकायों में एनुअल रेट ऑफ वैल्यू के बजाय, जहां एक साल में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के आधार पर टैक्स लगाया जाता था, के बजाय यूनिट एरिया मेथड के माध्यम से कि जो आपका स्पेस है वो कहाँ है, उसके पर स्क्वायर किलोमीटर मीटर के हिसाब से, और उसकी लोकेशन क्या है, किस हिसाब से वो रेंट में जा सकता है, कितना पोर्शन आपने खाली रखा है, इस मेथड के हिसाब से मैक्सिमम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और एमसीज इसको अडॉप्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मंडी ने कर लिया है पहले ही। शिमला का मुझे डाउट, अगर किसी को पता है तो क्लियर करे। मुझे लग रहा है जिस वक्त संजय चौहान और ये कम्युनिस्ट हमारे थे, इन्होंने विरोध किया था जब वहाँ सबसे पहले यूनिट एरिया मेथड आ रहा था, और पुराने एरिया रेटेड वैल्यू मेथड को ही उन्होंने, एनुअल रेटेड वैल्यू मेथड को फोकस किया था। कहा था कि इसका बर्डन लोगों पे पड़ेगा, जो एक पॉपुलिस्टिक सोच रहती है, और चलो वेलफेयरिस्ट बोल सकते हैं हम इसको उनकी भाषा में। तो यूनिट रेट सिस्टम जो है ये लेटेस्ट है। इससे अर्बन लोकल बॉडीज़ का टैक्स रेट सही बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में एकता कप्टा जी, जो कि सोलन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्षा हैं, उन्होंने जो है कमिश्नर हैं, उन्होंने ही सोलन में इस साल 6 अगस्त के महीने में इसको शुरू कर दिया है सोलन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, और कहा है जो लोग पहले टैक्स जमा कराएंगे इस हिसाब से उनको 10% की छूट भी मिलेगी। मतलब यहाँ कोशिश ये है कि लोग इस नई मेथडोलॉजी से टैक्स जमा कराएं, जिससे कि म्यूनसिपलिटी की भी रिसोर्सेज बढ़ेंगे, टैक्सेशन प्रॉपर होगा और इनकम जनरेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूनसिपलिटी को ये उम्मीद है कि अगर सही ढंग से लोग फॉलो करेंगे तो म्यूनसिपलिटी को लगभग 6.5 करोड़ का 17 वार्डों से फ़ायदा होगा। और जब इतनी इनकम डेफिनेटली म्यूनसिपलिटी के पास आएगी तो म्यूनसिपलिटी डेफिनेटली विकासात्मक कार्यों पर फोकस कर सकती है, अपनी प्लानिंग, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सस्टेनेबिलिटी में, हर एक विषय में म्यूनसिपलिटी अपनी प्लानिंग कर सकती है। और एनुअली जो है वो 4.75 करोड़ तक एक एस्टिमेट का है, ओल्ड रेट से कमाती थी, अब वो एनुअली 6.5 करोड़ तक कमा सकती है। तो जो उसकी लाइबिलिटीज, उसकी एम्प्लॉयज, उसके काम है, उसको भी वो इजीली मेंटेन कर सकती है, और उसमें सशक्तता भी आएगी, और वो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का केवल मोहताज नहीं रहेगी, और वो बाहर से भी, मार्केट से भी, बाहर की फंडिंग एजेंसी के साथ भी कोलैबोरेशन साइन करके आगे बढ़ सकती है, अपने को इंडिपेंडेंट डेवलप कर सकती है। तो ये प्रयास हो रहा है और बड़ा अच्छी कोशिश है। हमारे कुल्लू एमसी ने भी यूनिट एरिया मेथड अप्लाई कर दिया है पहले से ही प्रॉपर्टी टैक्स का। मंडी कर चुका है, धर्मशाला भी कर चुका है। शिमला का मुझे भी डाउट है, अगर किसी को पता है दर्शक को तो बताए, शिमला में अडॉप्ट हो गया है ये यूनिट एरिया या यूनिट रेट सिस्टम, या पुराना सिस्टम ही चला है। तो यूनिट एरिया बेसिस सिस्टम वहाँ चल रहा है कि नहीं पता करें। और मंडी में भी हो चुका है, तो मैक्सिमम जगह इसको अडॉप्ट करने की कोशिश है। और चंबा में भी मैंने पढ़ा, कोशिश हुई थी, पर जिस कंपनी को रिमोट सेंसिंग के थ्रू प्रॉपर्टी को मेजर करने की जिम्मेदारी थी, उनसे कोई झगड़ा चल पड़ा था, तो इसलिए वो फेल हो गई थी चंबा एमसी। और ये सब जो सोलन में भी जिसने ये किया है वो किया है आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिमला। ये हिमाचल सरकार का उपक्रम है, जिसमें आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जो कि हमने गुजरात सरकार की के साथ कोलैबोरेशन करके, वहाँ की संस्था, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम किसी और प्राचीन विद्वान ब्रह्मगुप्त या बरामिहिर उस पर है, उसके साथ कोलैबोरेट किया था, और हमने
उनके माध्यम से ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर बनाया है स्पेस एप्लीकेशन के माध्यम से, जिससे कि हम कई तरह का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और ये प्रॉपर्टी का प्रॉपर असेसमेंट, सब तरह का काम, वेदर फोरकास्ट, ये सब बेटर कर सकते हैं। तो इस सब में हमारा ये जो आर्यभट्टा है ये बड़ी भूमिका निभा रहा है हिमाचल सरकार का। और ये इसको स्ट्रीमलाइन करने में, अप्रॉक्सीमेट जज करने में कितनी प्रॉपर्टी है, क्या उसकी वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और इससे डेफिनेटली अगर शहरी निकायों की इनकम बढ़ेगी तो हिमाचल में जो लोकल अर्बन गवर्नेंस है, सिटीज़ है हमारी, वो सशक्त होंगी और केवल एमएलए और एमपी या स्टेट के मुख्यमंत्री के रेमो क्रम पे नहीं चलेंगी और ना ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ही मोहताज रहेंगी और अपनी प्लानिंग करेंगी और सशक्त हो सकेंगी। तो ये बड़ा ही एक पॉजिटिव स्टेप है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।